हम में से कई लोग, मोस्टली ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जब वो हॉरर फिल्म्स को देखते हैं तो जब सिचुएशन जब तक नॉर्मल चल रही होती है, सीन को जब वो बिल्डअप किया जा रहा होता है, क्रिएट किया जा रहा होता है, हमें पता चल जाता है कि एंड मोमेंट के अंदर ये कुछ हॉरर, कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है, तो हम में से बहुत ज्यादा लोग अपनी आंखें मींच लेते हैं या अपनी नजर कैमरे से साइड में कर लेते हैं, स्क्रीन से साइड में कर लेते हैं और वो चीज को निकल जाने देते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं और फिर ओवरऑल हमारा क्या होता है, अरे यार ये तो इफेक्ट यूज करके हमें डरा रहा है, या ये तो डायरेक्टर हमें बस उल्लू बना रहा है, या ये तो इतनी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से हमें डरा रहा है। तो दोस्तों, ये वही लोग हैं जो जब रिलेशनशिप के अंदर समस्याएं आना शुरू होती हैं, जब कोई मेन हर्डल आता है तो उस हर्डल को समझते नहीं है। अपने पार्टनर ने अगर कोई गलती की भी है तो उसको समझते नहीं है, अपना पावर दिखा के उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं, अपना गुस्सा निकाल देते हैं और गुस्से के अंदर फिर इतनी ज्यादा भड़ास निकाल देते हैं तो आप समझ ही सकते हो कि पूरा का पूरा सीन खराब हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि मतलब जो आपका फियर है, जो आपका डर है, या जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज हैं रिलेशनशिप के अंदर लेके अपने पार्टनर को लेके, उनको आप जोर जबरदस्ती से खत्म नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो हॉरर फिल्म में आप अगर साइड में हट जाओगे लेकिन मन के अंदर तो आपके डर है ही ना, तो डर है, वो डर तो आपको इम्पैक्ट फिर भी करेगा ही करेगा। आप एक बार नहीं देखोगे, दोबारा रिवाइंड करके देख लोगे, या कभी दोबारा जब अगली बार आएगा तब वो सीन आपको देखना ही देखना पड़ेगा। तो अच्छा है कि जब वो घटना अभी आपके रिलेशनशिप के अंदर अगर इस तरह का कोई मोमेंट आ गया है जिससे आपका दिल बहुत डर रहा है, तो उसे घबराओ मत, उसको मतलब ऐसे मत करो कि आप उसको ओवरकम कर जाओगे या कुछ भी चिल्ला चिल्लो के उसको खत्म कर दोगे, होगा नहीं। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के अंदर ऐसे जो जो मोमेंट्स आए हैं, या जब आपने अपने साथी के साथ में उनके बहुत इंसल्टिंग व्यवहार किया है, तो पहले ये समझो, अपने दिमाग में ऑलरेडी क्लियर कर लो, क्योंकि वो मोमेंट दोबारा आएंगे। पैचअप तो आप हो जाएगा लेकिन दोबारा वो मोमेंट्स आएंगे, तो उनको फिर आप दोबारा कैसे टैकल करने वाले हो, तो अब नजर फिर के कुछ होगा नहीं। तो आप पूरा का पूरा स्टडी पहले एक बार सेल्फ स्टडी खुद को कर लो कि अगर आप वो पैचअप करते हो या उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में लाते हो, देखो वो इंसान दोबारा जिंदगी में आ तो जाएगा। क्योंकि अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको इस तरीके की चीजें तो बता दूंगा जो आपको सुलझा हुआ इंसान तो बना देंगे, और जो सामने वाले को चाहिए प्यार वो आप उसको दे भी पाओगे। लेकिन वो प्यार मैनिपुलेटिंग नहीं होना चाहिए, वो प्यार आपके दिल से हार्टली निकलना चाहिए और उस तरीके से निकलना चाहिए कि वो प्यार उसके लिए ही है। मेरी बातों से आपने सीखा है वो नहीं, वो डायरेक्टली ऐसा प्यार होना चाहिए कि वो आपके दिल से कम्युनिकेट होके उसके दिल तक जाए। तो उसके लिए सबसे पहली बात, चीजों से जो भी सिचुएशंस आए उन्हें डरो नहीं, उनको समझो, पहला। दूसरा, सामने वाले की तुम्हें रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, चाहे वो तुमसे मिसबिहेव क्यों ना कर रहा हो या कर रही हो। उसके सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं या जो भी उसकी हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को भी आपको समझना पड़ेगा कि वो हैबिट्स उसको क्यों लगी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी इंसान की कोई हैबिट हमें अच्छी नहीं लगती, तो दोस्त वो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, वो तो उसकी जिंदगी का एक पार्ट है, जो कहीं ना कहीं जब भी वो इंसान अकेला होगा, तकलीफ में होगा, तो उसकी उस हैबिट ने उसका हमेशा सबसे ज्यादा साथ दिया है। तो अब तुम उसके साथ में हो तो अचानक तो वो हैबिट नहीं छूट जाएगी ना, या उसने तुम्हें देख के थोड़े दिन के लिए छोड़ भी ली तो वो दोबारा कहीं ना कहीं वापस आएगी। तो उस हैबिट से वो मत करो, वो हैबिट तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी चुकी है। लेकिन अगर वो कोई बुरी हैबिट है तो उसको किस तरीके से प्यार से सुलझाया जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है, या उसकी सबसे अच्छी हैबिट अब तुम कैसे बन जाओ, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तुम्हें खुद उसको अपनी आदत डलाने पड़ेगी। जैसे जब तुम्हारा पहले रिलेशनशिप हुआ था और तुम लोग एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते थे, वो मोमेंट्स दोबारा लाने पड़ेंगे और आएंगे। अगर हम मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे तो फकीरा का वादा है, वो जो चीजें हैं वो चीजें दोबारा आपकी जिंदगी में घटने लग जाएंगी, वो प्यार वापस आ जाएगा। अगर आपके दिमाग में इस तरीके के जहन में कोई भी आपके सवाल चल रहे हैं तो स्पेसिफिक सवाल भी आप मेरे को, जो मैं नंबर देके रखता हूँ उसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। उन सवालों के जवाब मैं आपको क्लियरली करके दे दूंगा, कि सुलझे हुए जवाब दे दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी जो है वो और भी सुलझी हुई चले। सिचुएशन से डरो मत, डर गए तो फिर वो खत्म। डरो मत, डरो नहीं, समझो। उसकी जो भी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, जैसी भी हैबिट्स हैं, उनको समझो, उनको ओवरटेक करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए खुद अपना प्यार उसके जहन में जगाओ। उसके जो दोस्त हैं, उसके जो सराउंडिंग है, उनकी थोड़ी कहीं ना कहीं इज्जत करो, क्योंकि वो कैसे भी हैं, कहीं अब तुम्हारे जाने के बाद में सबसे ज्यादा टाइम उसने उन्हीं के साथ में लगाया हुआ होगा, तो उनको उस सिचुएशन को भी तुम्हें समझना पड़ेगा। और ये देखो कि उसके दिल में तुम्हारी जगह जो है वो कितनी है, उस जगह को तुम्हें बढ़ाना है। क्योंकि अगर वो जगह ऑलरेडी है
तो फिर तुम ज़्यादा अपना प्यार दिखाने की कोशिश मत करो। फिर तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हो, अपने आने वाले जो सपने, आने वाला जो तुम्हारा टारगेट है, लाइफ के जो गोल्स हैं, उनको दोनों मिलकर किस तरीके से पूरा कर सकते हो, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि जितना तुम काम में अपना मन लगाओगे और अपने साथी को लेके अपने काम में उसको साथ में लेके आगे बढ़ोगे और उसके काम में उसकी हेल्प करोगे, उसका हेल्पिंग हैंड भरोगे, तो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग होगी वो सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी और सबसे लंबी चलेगी। मतलब प्यार कितना भी करो, लेकिन अपना प्यार अपनी सक्सेस से भी करो, अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उससे भी अपना प्यार बना के रखो, करते रहो। क्योंकि काम एक ऐसा है, काम ही सबसे बड़ी पूजा होती है। तो अगर तुम काम में मन लगाओगे तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे के अंदर मन ज़्यादा लगाएगा लेकिन ये कि अपना स्पेस, अपना टाइम अपने पार्टनर को आपको हमेशा देना है। ये जो बैलेंस होता है, इक्विलेशन होता है, ये जो रेशियो होता है टाइम मैनेजमेंट का, ये आपको रखना पड़ेगा। रिलेशनशिप में जितनी मैच्योरिटी या जितना तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग ऑलरेडी आ चुका है, तो उतना दिमाग के साथ में उतना बचकानापन, उतना चाइल्डिश नेचर जो है वो अपनी पर्सनल बॉन्डिंग के अंदर भी रखो। क्योंकि जिस दिन वो प्यार में से वो बच्चा चला गया ना, वो तुम्हारी खुशियाँ सब चली जाने वाली हैं। तो वो थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा बचपना, थोड़ा सा किडिंगनेस हमेशा लाइफ के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर हमेशा बना के रखो। इससे तुम्हारा रिलेशन हमेशा फ्रेश रहेगा, हमेशा ताज़ा रहेगा। और भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी जिज्ञासाएं तुम्हारे मन के अंदर होंगी, तो डायरेक्ट मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो या वॉइस मैसेज भेज दो। मैं उनके स्पेसिफिक वीडियो जो भी सवाल होंगे उनको एक उसमें ले लेता हूँ, ग्रुप के अंदर ले लेता हूँ, फिर उनके कॉमन सब जो आंसर होंगे वो मैं दे दिया करूँगा। आने वाले ब्लॉग्स में शायद मैं नाम भी लेना शुरू करूँ कि किसने क्या पूछा है, लेकिन शायद उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं वो समझ ही जाएंगे कि मैं किसको आंसर कर रहा हूँ, या कितने इन सवालों में किस लोगों के आंसर, कितने लोगों के दिल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो निकल के क्लियर हो रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम हो तो समझदार ही ना, और जितना तुम चीज़ों को समझ जाओगे उतना तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर सुलझ जाओगे। चलो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग के अंदर। इजाज़त दीजिए अपने फ़कीरा को। नमस्कार।